इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 7वां मिलेगा। मतलब कि इस चैप्टर को हम इतना छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके छः तक तो लोड हो चुका है। 7वां पार्ट आज लोड होगा, जो कि दूसरा का 5वां क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है, इसको बारीकी से समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको पहले करना क्या है कि उसको पहले एकदम बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है बारीकी से, तब इसके बाद दिमाग लगाना है बनेगा कैसे। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब नियत किराया वाला आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, नियत भाड़ा वाला जो था। तो भाड़ा में क्या करते थे कि नियत एक फिक्स्ड मान लेते थे, तो इसमें भी हम लोग एक नियत मान लेंगे। और वो भी कह रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब 3 दिन का जो है वो नियत किराया मतलब ले लेता है, पहले ही ले लेता है। तो इसके बाद क्या कर रहा है, नियत किराया तथा उनके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेता है। मतलब अलग एक दिन का 5 रुपया 10 रुपया ऐसे करके बांध देता है कि अलग से भी लेंगे। पहले 3 दिन आप 3 दिन बुक लेते हैं तो उसका पैसा पहले फिक्स्ड है कि कितना लगेगा। आप 10 दिन लेते हैं तो उसका 3 दिन का किराया है कि 3 दिन का फिक्स्ड है कि 5 रुपया 10 रुपया ऐसे करके लगेगा। इसके बाद जो है आप जितना दिन रखते हैं उतना दिन क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट में बनेगा। मतलब कि दिन बाय दिन में आपको किराया लगेगा। एक दिन का 10 रुपया है तो 10 रुपया 10 रुपया करके लगेगा। फिर कह रहा है अलग किराया। सरिता कोई एक लड़की है जो कि 7 दिन तक पुस्तक लिया है और वो कह रहा है कि 27 रुपया हम अदा कर रहे हैं। मतलब 27 रुपया पैसा देते हैं। 7 दिन लेते हैं बुक मतलब पढ़ने के लिए, तो 27 रुपया देना पड़ता है। फिर कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लिया तो वो 21 रुपया दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहले, माना कि हाँ, जो सीखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपसे गुजारिश यही है कि जो सीखना है आपको समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो माना कि नियत किराया X रुपया है। नियत किराया कितना है, X रुपया मान लिए। फिर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपया। कितना है, Y रुपया। अब देखिए यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कितना 7 दिन तक पुस्तक लिया है। 7 दिन तक लिया है तो पहले 3 दिन का तो X हो गया, 3 दिन तो गायब हो गया। अब बचा कितना, मेरे पास 7 दिन लिया है ना, तो 4 दिन बचा हुआ है तो +4, एक दिन का हुआ है तो 4 दिन का 4 हुआ है। और ये पैसा कितना दे रहा है, 27 रुपया दे रहा है। हम लोग का समीकरण फर्स्ट यही निकल गया। देखिए कहीं दिक्कत है तो फिर से समझिए क्या कह रहा है। 7 दिन तक पुस्तक ले रहा है, 7 दिन तक ले रहा है ना। 7 दिन में कह रहा है कि 3 दिन का किराया X रुपया है। ठीक है, 3 दिन के बाद बचा कितना दिन उसके पास, 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिन का कह रहा है एक दिन का Y रुपया, तो 4 दिन का 4 हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा। कह रहा है कि पैसा वो 27 रुपया दे रहा है। तो यही हम लोग का एक समीकरण बन गया। अब इसके बाद देखिए समीकरण सेकेंड, सूची क्या कर रही है, 5 दिन के लिए बुक ले रही है। कितना दिन के लिए, 5 दिन। 5 दिन में पता होगा 3 दिन का X हो गया, बचा 2 दिन का, 1 दिन का Y, 2 दिन का 2Y। तो ये कितना रुपया देती है, 21 रुपया अदा करती है। तो दूसरा समीकरण क्या हो गया, X + 2Y = 21 दिन। समीकरण सेकेंड। देखिए तो
एकदम क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिएगा शुरू से अंत तक, एकदम समझ में आ जाएगा। और कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब इसको कह रहा है आपको कि इसको विलोपन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? विलोपन विधि का रूल भी आप लोग को बता चुके थे, फिर आज बता दे रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है विलोपन विधि का, इसलिए इसको बारीकी से आप लोग देखिएगा। विलोपन विधि में करते क्या थे पहले कि पहले एक साइड मतलब x वाले को बराबर करना है या y वाले को बराबर करना है। तो आपको पता होगा कि x वाला दोनों बराबर है, x के आगे भी कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x का गुना 1 है, y का भी x का भी गुना 1 है, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट लिख देंगे एकदम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर। अब पूछे सर घटाने पे क्यों लिखेंगे, जोड़ने पे क्यों नहीं लिखेंगे? आप लोग को बताए थे जब जो साइड हमको जो बराबर करना है या तो बराबर हो चुका है, जैसे x वाला बराबर है तो इसके आगे पहले चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह अगर दोनों में प्लस प्लस है तो क्या करने पे? घटाने पे। अगर दोनों में माइनस माइनस है तो घटाने पर। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो जोड़ने पर। दूसरा में एक में प्लस है एक में माइनस है, मतलब अलग अलग चिन्ह रहे तब क्या करने पे? जोड़ने पर, अन्यथा क्या करने पर? घटाने पर। तो अब देखिए x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। अब देखिए घटाने पर चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखिए तो कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और ये देखिए तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा y बराबर 6/2 हो जाएगा, गुना में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 हो जाएगा। ये y का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए आपको कहीं भी दिक्कत है तो बिल्कुल एकदम कमेंट करके आप बता सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले समझिएगा और जहाँ प्रॉब्लम हो बिल्कुल एकदम पूछिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफिस का नंबर भी आपको दे दिया गया होगा, नहीं दिया हुआ है तो ये ऑफिस का नंबर है, इस पर भी कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन अब दोनों व्यवस्था हो गया है कि आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन का ब्रांच 2 है, आप लोग को पता होगा। जो बाहरी स्टूडेंट न्यू कोई देख रहे हैं तो आपका भागलपुर ब्रांच हो गया। मेरा भागलपुर में उर्दू बाज़ार में क्लास चलती है मस्जिद के आसपास, और एक जगदीशपुर में चलती है जो कि आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने है। तो 2 ब्रांच हम लोग का चल रहा है। अभी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में ये है 2 ब्रांच। तो और ऑनलाइन तो आप लोग देख ही रहे हैं। ऑनलाइन में बात है मेरे पास अभी टेक्निकल लॉकडाउन में सब चीज़ फंसे हुए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सही से कैमरा नहीं मिल पा रहा है, सही से माइक नहीं था, तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ उपलब्ध कर रहे हैं। और कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ प्रगति हम लोग कर रहे हैं। प्रगति करने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पहले माइक नहीं था, माइक लाए, फिर फ़ोन नहीं था तो फ़ोन, अच्छा सा फ़ोन हम लाए हुए हैं, फिर सिस्टम सब अवेलेबल कर दिए हैं, एडिट करने के लिए अलग से स्टाफ रखे हैं, सारे चीज़ का व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ दिक्कत होगा तो हम लोग आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रहेंगे। लेकिन कमेंट में बताइए अक्सर इस क्वेश्चन को बताइए, 10 क्लास हो, 12th क्लास हो, नीचे क्लास मतलब कि जितना भी 8, 7 किसी भी क्लास का मैथ पूछना हो या कोई भी सब्जेक्ट पूछना हो तो कमेंट करके बता देना कि सर इस चैप्टर का इस नंबर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर भी जो ऑफिस का नंबर था वही व्हाट्सएप नंबर था, उस व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को भी भेज सकते हैं, तो हम लोग सोल्यूशन करके आपको दे देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें से। अब y का मान निकल गया, अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, हम सेकंड में भी रख सकते थे, y फर्स्ट में भी रख सकते थे, जिसमें आपका मान है रख सकते हैं 4y बराबर 27। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 गुना y का मान कितना है? 3 बराबर 27। x ये 4 दिया 12, 27। x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 5, मतलब 27 में 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा।
एक ही होगा, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। हाँ, और हम सब क्वेश्चन में लगभग नहीं बता रहे हैं या नहीं बताए हैं, तो आप लोग को चेक करने के लिए बता देंगे कि चेक कैसे करते हैं। बोर्ड एग्जाम में हम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं उसका ट्रिक हम लोग के पास है, सब चीज़ है। क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन खुद चेक कर लेंगे कि मेरा सही है या गलत है। मेरे पास अभी कोई सल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है, हम चेक कर लेते हैं कि मेरा सही है या गलत है। तो चेक कैसे कर लेते हैं, चेक यहाँ पे हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। चेक कैसे करना है कि देखिए, अब x का मान इस पे मान रखते हैं, x का मान 15 हो गया प्लस 4 गुना y का मान 3 हो गया। देखिए तो 15 4 दिया 12, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया 5 2 7 हो जाएगा 27। तो देखिए आप 27 यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा मतलब है कि बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पे अतः में हम लिख भी सकते हैं, लिख भी देंगे। अतः क्या लिखेंगे, नियत किराया, नियत किराया क्या माने थे x, तो x ये 15 रुपया आपका 3 दिन का ये किराया ले लिया है। फिर और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। कितना रुपया, 3 रुपये। आपको पूरा जो समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, और नया आप लोग कोई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।